हसन, आपकी अब रिपोर्टिंग पे अगर थोड़ी बात कर ली जाए तो आपकी ये खबर थी कि साइफर कभी डी क्लासिफाइड हुआ ही नहीं। तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा है कि साइफर डी कोड होने के बाद साइफर रहा ही नहीं। तो आप अभी भी अपनी खबर पर कायम है? देखिए, बात ये है कि साइफर को डी क्लासिफाई करना होता है जब आपने किसी आम, यानी आपने इवन के कैबिनेट के सामने आपने पेश करना है, डी क्लासिफाई करना है, और डी क्लासिफाई करके आप उसके हवाले से मंदरजात फिर जो है ना वो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर साइफर डी क्लासिफाई किए बगैर शेयर कर दिया गया है, जो पब्लिक में किया है, केस तो यही है ना। अगर ये ना होता तो फिर तो केस ही नहीं बनता। अगर साइफर को अगर उन्होंने डी क्लासिफाई कर दिया होता मुकम्मल तौर के ऊपर, तो फिर इट वॉज नॉट एन ऑफेंस। तो केस ही तब बना है कि उसको डी क्लासिफाई किया नहीं। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो मोहतरम अजहर सदीक साहब ने अगर बात की है, अगर उनकी बात को मैं मान लूँ, जैसे वो फरमा रहे थे कि जी वो जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में जो लहराया था, जो कि हम तो कहते हैं कि हज़ारों का मजमा था, लेकिन बकौल पीटीआई के लोगों की कि वो लाखों का मजमा था। तो बतौर अगर लाखों के मजमे में उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक कागज़ लहराया था और उसको वो साइफर करार दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि ख़त है और ये अमेरिका से आया हुआ ख़त है, तो फिर या तो वो उस टाइम उन्होंने झूठ बोला लाखों के मजमे से, तो फिर वो सादिक और अमीन नहीं है। इतनी पब्लिक, यानी लाखों के मजमे से एक बंदा खड़ा होकर झूठ बोल रहा है और फिर भी बंदा कहे जी इसने ये झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा है, सादिक और अमीन है, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। और अगर उन्होंने लहरा दिया था वो एक्चुअली साइफर ही था, तो फिर उनका ये भी एक जुर्म बनता है। तो हर दो सूरत में तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो फंसते ही फंसते हैं। अब जो दोनों जो आपने एनालिस्ट लिए हैं जो बात कर रहे हैं, उनमें से किसी एक ने भी कोर्ट के अंदर क्या हुआ और क्यों हुआ उस पर ये लोग बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ लफाजी कर रहे हैं। सलमान साहब माजरत के साथ, जब आपने किसी पर बात करनी है भी लगते रहे हैं, तो वहां पे बैठ के लफाजी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? कोर्ट में भी तो कह के ही लगते रहे। मैंने आपसे क्रॉस टॉक की है, मैंने आपसे। नहीं तो आपने मेरा नाम ना लेना, आप अपना तजिया पेश करें, बस आप नाम लेने की जरूरत क्या आपको? नहीं, अच्छा, मैंने बहुत अच्छा किया यार, मैंने बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बात करूंगा, आप अपना काम करें। हाँ जी, बस आप भी अपना काम करें। मैंने बहुत अच्छा किया। आप इस तरह का तुम्हारा लहजा है तो फिर ऐसे ही अल्फाज दो। हसन पता नहीं कौन है यार? हसन क्या हो गया? बात अजीब है यार, मैं बताया जरा आप क्या चीजें हैं? अजीब बात कर रहे हैं। हसन प्लीज, कितने तमीज से मैंने कोई उसके बारे में बात नहीं की। कोर्ट की बात कर रहे हैं। हसन ये बताएं, कोर्ट में ऐसा था कि काफी बार हंसी भी उड़ाई जाती रही प्रोसिक्यूशन की, इस तमाम केस की, इसकी बुनियाद दे दे तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। पहले भी उस आपने इंटरप्ट कर दिया। जी जी सलमान, आप भी ये करना चाह रहा हूं। जी मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि बात ये है कि अब जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मामला है, या जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस जमाने के शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, इनका मैटर इस वक्त जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर है। अब ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है कुछ फैक्ट्स होते हैं जो वहां पर सामने लेकर आए हैं। जो आज रिजवान अब्बासी जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने अपना केस जो है वो तो उन्होंने उसकी बात की नहीं ना। उन्होंने जो बात करना चाहते थे तो पहले कहते थे हमारे सवाल का जवाब दो, फिर हमारे सवाल का जवाब दो। एक वकील का राइट है, एक आदमी की बेल है, वो बेल जो हासिल करना चाह रहा है वकील, वो अपने दलाइल देगा, और फिर जिसने अपोज करना है वो क्यों अपोज करना है, उसकी क्या ग्राउंड्स हैं, वो बात तो उसको बयान करने दे ना। तो जब जजेस ने उसको वो बात बयान नहीं करने दी तो ये रवैया मुनासिब नहीं था। मैं आपको ये बताऊं, एक चीज तो मैं ये बात करना चाह रहा था। अब दूसरा ये होता है कि जो बेल के ऊपर मामलात होते हैं ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलेट कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होती है, वो उसके मामलात के मेरिट्स के ऊपर नहीं जाते होते, उसको मेरिट्स को टच नहीं करते होते। तो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उनकी एक बेसिकली उनका एक स्टाइल है, वो एवन फील्ड के अंदर भी जब नवाज शरीफ साहब को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस था, तो उसके ऊपर उन्होंने इतना डिटेल ऑर्डर लिख दिया था कि जिससे वो ट्रायल के ऊपर असरअंदाज हो सकते थे। यानी अपील के अंदर, अपील से पहले ही उन्होंने इतना ज्यादा लिख दिया था, तो उसका जो है इफेक्ट जो है वो दोबारा उनकी जमाने के ऊपर इतना ज्यादा लिख दिया था कि अपील के ऊपर उसका इंपैक्ट आ सकता था। तो इसी तरह अभी जजेस जो तहरीरी ऑर्डर देंगे, अगर इसमें इन्होंने मेरिट्स को टच कर दिया तो फिर नीचे ट्रायल का फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं होगा। फिर ट्रायल जो है वो असरअंदाज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो ये चंद चीजें हैं, ये अजहर सिद्दीक साहब आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि मैं बात नहीं, मैं अजहर साहब के पास जाऊंगा।